जय श्री श्याम सभी को। माय नेम इज़ केके एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम आए हैं मनोना धाम, जो कि बरेली के पास में है। बरेली से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर है और यहाँ पर खाटू श्याम जी का एक बहुत ही अच्छा मंदिर बना हुआ है और जो कि अभी बन रहा है, अंडर कंस्ट्रक्शन है और लगभग 30 एकड़ में ये फैला हुआ है। तो ये है वो मंदिर जो अभी बन रहा है फिलहाल। और अभी खाटू श्याम जी इस मंदिर में नहीं है, इसके बगल में एक मंदिर है छोटा-सा, उसमें है। तो इस मंदिर को इस तरह से बनाया जा रहा है कि वहाँ पर अगर भीड़ ज़्यादा भी हो तो वो अंडर कंट्रोल है। और वो है ये जो पीले कलर का मंदिर, जहाँ पर अभी खाटू श्याम जी स्थापित हैं। और यहाँ पर ये सामने देख रहे हैं, ये है एक, कह सकते हैं कि रुकने का स्थान, धर्मशाला जैसे। और जब आप यहाँ आए तो आप विश्राम कर सकते हैं कुछ देर के लिए। तो अभी हम चलते हैं खाटू श्याम जी के मंदिर, जो कि यहाँ पर अभी कुछ इस तरह से बनाया हुआ है और जहाँ पर आप ये रेड कलर का देख रहे हैं, झंडे और धागे बंधे हुए हैं। तो जो लोग यहाँ पर आते हैं वो अपनी मनोकामना कुछ ना कुछ लेके आते हैं और यहाँ पर अपनी मनोकामना के अनुसार कुछ धागे, जो कि प्रसाद में ही मिलते हैं, जब वो लेके आते हैं प्रसाद चढ़ाने के लिए, उसमें और एक झंडी रहती है, पट्टी रहती है रेड कलर की, उसको यहाँ बांध के जाते हैं। जब उनकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है तब वो बाद में आते हैं, फिर उसको खोल के जाते हैं। तो अभी हम मंदिर के अंदर चलते हैं और बात करेंगे कि खाटू श्याम जी का जो जन्म हुआ वो कैसे हुआ और कैसे इस मंदिर को इतनी मान्यता मिली। तो ये महाभारत के समय की बात है। जो घटोत्कच थे, उनके जो पुत्र थे वरवरी, उनको कुछ इस तरह से वरदान प्राप्त था कि वो जिसकी तरफ से भी लड़ेंगे तो वो जीतेगा ही जीतेगा। और उनके पास कुछ इस तरह के 3 बाण थे, जिनसे वो जो 3 बाण थे ना, वो यहाँ पर इनका जो धनुष है, जहाँ पे भी आपने खाटू श्याम का कोई मंदिर देखा होगा तो वो धनुष और उसमें 3 बाण ज़रूर देखे होंगे। तो जिससे वो किसी को भी पराजित कर सकते थे। लेकिन उनके गुरु ने उनको ये सिखाया था कि जो भी युद्ध में हार रहा होगा, आप उनकी तरफ से लड़ोगे। तो हारना तो कौरव को ही था और भगवान श्री कृष्ण नहीं चाहते थे कि वो उनकी तरफ से लड़े। तो फिर क्या किया था, भगवान श्री कृष्ण ने एक साधु का वेश किया और वो एक पेड़ के नीचे जाके बैठ गए और जहाँ पर बर्बरीक का जाना हुआ, और वहाँ पर उन्होंने बर्बरीक से बात की और उनसे कहा कि तुम्हारे पास ऐसे क्या है कि जो तुम युद्ध में जाओगे और तुम जीत जाओगे। तब उन्होंने अपने 3 बाण के बारे में बताया। तो भगवान श्री कृष्ण ने उनसे कहा कि तुम्हारे सामने ये जो पीपल का पेड़ है, और मान के चलो यही तुम्हारे शत्रु हैं, और तुम इनको कैसे मारोगे। तो जब बर्बरीक अपना पहला तीर चलाते हैं तो सारे पत्तों में वो छेद कर देते हैं, और जब वो दूसरा तीर चलाते हैं तब सारे पत्ते नीचे गिर जाते हैं। तो उसमें क्या करते हैं कि भगवान श्री कृष्ण पीपल के एक पत्ते को अपने पैर के नीचे दबा लेते हैं। जब वो दूसरा तीर चलाते हैं तब वो जाके, क्योंकि तीर को ये मतलब नहीं था कि पीपल का पत्ता किसके पैर के नीचे है, तब वो जाके उनके पैर में लगता है। जब वो पैर में लगता है तब बर्बरीक उनसे कहते हैं कि कोई साधारण मनुष्य तो है नहीं, या साधारण ये संत है नहीं कि जो मेरे तीर को सहेगा और अभी भी जिंदा है। तब वो उनसे कहते हैं कि आप कौन हैं और मुझे अब अपना असली रूप दिखाइए। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं तुम्हें असली रूप तो दिखाऊंगा, लेकिन तुम्हें मुझे इसके बदले में क्या देना होगा। तब वो कहते हैं कि आप जो मांगे वो मैं दूंगा। तब भगवान श्री कृष्ण अपने असली रूप में आते हैं और उनसे उसके बदले वो उनका सर मांगते हैं। लेकिन बर्बरीक कहते हैं कि मेरी एक इच्छा है कि मैं इस युद्ध को देख सकूं और सुन सकूं। तो भगवान श्री कृष्ण उनको एक वरदान देते हैं कि तुम ये सुन भी सकोगे और देख भी सकोगे, और इसके बाद में कलयुग में तुम खाटू श्याम के नाम से। तो इस तरह का वरदान उन्हें प्राप्त हुआ था और आज उसी की मान्यता को लेके सभी लोग अपनी मनोकामना पूरी के लिए वहाँ पर जाते हैं, जहाँ पे भी खाटू श्याम का मंदिर है। तो जो सबसे मेन स्थान है खाटू श्याम जी का, वो है रिंगस में, जो कि राजस्थान में है। और अभी ये जो नया मंदिर यहाँ पर बन रहा है मनोना धाम में, वो ये है, यहाँ पर आप इनके जो मुख्य द्वार है वहाँ पे 2 हाथी बने हुए हैं, जिसमें से एक हाथी पे आप देख पा रहे हैं ना, एक जो वर्कर है, वो पहले तो उसने एक मतलब नॉर्मल हाथी बनाया, फिर उसको डिजाइन दिया दिया जा रहा है, इनकी तराशा जा रहा है, जिसको वो ग्राइंडर की मदद से एक शेप बना रहे हैं, जिससे कि एक रियल हाथी दिख सके उस तरह से। पहले तो उन्होंने सीमेंट से बना दिया उसको। उसके बाद में मंदिर को एकदम पूरा वाइट बनाया गया है, फुल एकदम सफ़ेद दिख रहा है। और जो उसका ग्राउंड फ्लोर है, उसको मतलब नीचे ग्राउंड फ्लोर को इस तरह से यूज़ किया जा रहा है कि ग्राउंड फ्लोर में कुछ ना कुछ ऐसे सामान रखा जाए और ऊपर का जो फर्स्ट फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर एज़ ए ग्राउंड फ्लोर ही यूज़ हो। तो ये है इस वक़्त मंदिर का परिसर, और मंदिर बहुत ही अच्छा बन रहा है। तो जो लोग अभी तक यहाँ पर दर्शन करना चाहते हैं, या जिन्होंने यहाँ इस मनोना धाम के बारे में सुना है और जो अभी तक नहीं आए, तो मैं उनको बता दूँ, भैया जल्दी आओ, दर्शन कर लो। ऐसा ना हो कि और फिर आपको उसमें बहुत लंबी-लंबी लाइन में लगना पड़े। तो मैं तो यहाँ पर होके आ गया हूँ, और ये है जहाँ पर मैंने आपको बताया था धर्मशाला।
यहाँ पर ये आप देख रहे हैं ना कि लोग पंखे चल रहे हैं और लोगों ने नीचे ज़मीन में गद्दे लगाए हुए हैं। अगर ऐसे मेरी इच्छा होती तो मैं भी यहाँ पे थोड़ी देर रुक के विश्राम कर सकता था, लेकिन मुझे तो वहाँ से फिर दर्शन करके जल्दी वापस आना था और यहाँ पे एसी भी लगा हुआ है जैसे आपने अभी देखा और पंखे तो चल ही रहे हैं। तो ये इस तरह की सुविधा यहाँ पे प्रदान करी जा रही है जो कि मंदिर के ट्रस्ट की तरफ से ही है। तो काफ़ी कुछ सारा यहाँ पर अभी कंस्ट्रक्शन का वर्क चल रहा है। यहाँ पर ये पानी पीने की सुविधा है, आरओ लगा हुआ है, वाटर कूलर है। तो इस तरह की सुविधाएँ हैं जो कि प्रदान की जा रही हैं इस वक़्त और अभी गर्मी का सीज़न भी है। तो अ, पंखे की ज़रूरत और पानी की ज़रूरत सबको है। तो जैसे मैं आपको बता रहा था कि आपको बाद में ये ना लगे कि आप लेट हो गए, बहुत ज़्यादा लंबी लाइन में लगना हो, तो यहाँ पर आइए और ये बहुत एकदम शांत और सुकून वाली जगह है। काफ़ी अच्छा लगता है यहाँ और यहाँ पर कुछ जो भक्त हैं, अपनी तरफ से भंडारा भी कर रहे हैं लोगों के लिए, जो लोग बाहर से आए हुए हैं उनके लिए। तो हम बाहर से आए हैं, लेकिन हम भंडारा खाने नहीं गए, हम एक्चुअल में दान करने जाते हैं, दान किसी का लेने नहीं जाते। प्रेमानंद जी महाराज से मैंने ये बात सीखी थी, उन्होंने ये एक बार अपने उसमें कहा था और तब मैं उस सत्संग को देख रहा था, तब उन्होंने ये बात कही थी। और एक चीज़ मैं और कहना चाहता हूँ कि जो लोग कहते हैं ना कि मंदिर बनने से क्या लोगों को रोज़गार मिल जाएगा? बिल्कुल मिल जाता है और ये आप देख रहे हैं ना दुकानें, मतलब 100 दुकानें होंगी तो कम होंगी जो मैंने चलते-चलते रिकॉर्ड की हैं और सारी की सारी दुकानें चल रही हैं। तो मंदिर बनने से रोज़गार भी मिलता है, सब कुछ होता है। बस आपकी जो मनोकामना है वो भी पूर्ण होगी और ये कितनी सारी दुकानें, सबके सबको रोज़गार मिल रहा है। तो वीडियो आपको कैसी लगी? वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह की और भी वीडियो इस चैनल पे आती रहेंगी, स्पेशली मंदिर से रिलेटेड जो मेरे ब्लॉग हैं वो मैं मंदिर पे ज़्यादा बनाना चाहता हूँ। थैंक